के और पढ़ाता हूं मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज गिवन बाय √10। देखिए आपको ये पता है कि 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपको पता है। अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे राइट डाउन करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन एट फर्स्ट वी राइट डाउन वी नो दैट distance between we know that distance between x1 y1 and x2 y2 is given by देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है वो राइट डाउन करना है आपको सबसे पहले। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला रहता है PQ इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया x2 माइनस x1 दी स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी स्क्वायर, और यही रहता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो ये आपने अप्लाई कर दिया। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं। तो यहाँ पर जो गिवन है उसको एज इट इज पुट करते हैं और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो नाउ हियर जो इस क्वेश्चन में हम लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस आपको गिवन है कितनी, √10। तो ये आ गया आपके पास में PQ है वो आपको वैल्यू गिवन है ऑलरेडी कितनी, √10। तो √10 इक्वल टू x2 माइनस x1 कीजिए। तो x2 कितना आपका 4 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये आ गया 4 माइनस 3 दी स्क्वायर प्लस y क्या है, y है 1 माइनस a का स्क्वायर। तो 1 माइनस a दी स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस a दी स्क्वायर। अब देखिए आपको कैरी आउट स्क्वायरिंग बोथ दी साइड स्क्वायर करते हैं तो ये ऊपर वाला जो अंडर रूट है वो हट जाएगा। तो लिख दीजिए कैरी आउट स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर करना है आपको LHS और RHS दोनों में। तो LHS और RHS दोनों में स्क्वायर करेंगे तो जो अंडर रूट है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। कैरी आउट स्क्वायर बोथ दी साइड। अब स्क्वायर किया तो अंडर रूट हट गया, तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 10 इक्वल टू 4 माइनस 3 दी स्क्वायर प्लस 1 माइनस a दी स्क्वायर। तो 1 माइनस a दी होल स्क्वायर। सोल्व आउट कीजिए a माइनस b के होल स्क्वायर से और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए 10 आपका एज इट इज आ जाएगा। तो 10 एज इट इज 4 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और यहाँ पर 1 माइनस a दी स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a। अरे वाया नहीं हुआ, 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a हो गया। अब देखिए आगे फिर सोल्व आउट करते चाहिए। a माइनस b के होल स्क्वायर से मैंने ओपन किया है। अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो लिख लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला। अगर आपको गिवन है x माइनस वाई और इसका खोलना आपको होल स्क्वायर, तो क्या होता है, इसका होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy। तो इस फॉर्मूले से मैंने ओपन किया है। तो ये ओपन किया तो आपका आ गया 1 प्लस, इस तरीके से टर्म निकल के आ गई। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब LHS RHS करते हैं तो a स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा। तो a स्क्वायर
माइनस 2a हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 8 इक्वल टू आ गया 0। आया नहीं आया? ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8 इक्वल टू 0। अब कीजिए फैक्टर करते हैं तो देखिए मल्टीप्लिकेशन तो होना चाहिए -8 और एडिशन होना चाहिए माइनस के 2a, तो फैक्टर -8 के करेंगे तो ये आ गया a स्क्वायर, माइनस का ले लिया 4a और प्लस का ले लिया 2a, आ जाएगा फैक्टर माइनस के 8 इक्वल टू आ गया 0। बन गया फैक्टर यहाँ पे ऐसे। अब देखिए जो कॉमन टर्म आ रही है उसको कॉमन लीजिए, तो कॉमन क्या आ गया आपके पास में? a कॉमन आ गया फर्स्ट में, तो ये बन गया a माइनस 4। दूसरे में प्लस के 2 कॉमन आ गया, तो ये बन गया a माइनस 4 इक्वल टू आ गया 0, आ गया इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे दो फैक्टर आए, एक आया आपके पास में a माइनस 4 और एक आया a प्लस 2, तो a माइनस 4 और दूसरा आया a प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों इक्वल में 0 है, और दो वैल्यू 0 के इक्वल तब रहती है जब उनमें से या तो एक 0 है या दोनों 0 है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई? एक तो आ गई 4, तो a इक्वल टू एक तो आ गया आपके पास में 4 और दूसरा आ गया a इक्वल टू -2, और यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आई? एक तो 4 आ गई और दूसरी क्या आ गई? -2 आ गई। समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो बताइए कि किस तरीके से सोल्व आउट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एक बार अंडरस्टैंड कर लीजिए। सबसे पहले आपको गिवन था डिस्टेंस फाइंड आउट करने दी गिवन थी, डिस्टेंस को पुट किया और स्क्वायरिंग किया बोथ दी साइड। स्क्वायरिंग करने से जो आई इक्वेशन, तो इक्वेशन एक हमारे को कोडिक इक्वेशन मिली। कोडिक इक्वेशन को सोल्व आउट करने के मेथड आपने पढ़ा है, बाय द स्क्वायरिंग मेथड, बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, बाय द कोडिक फॉर्मूला। कोई भी मेथड लगा के आप इसको सोल्व आउट करोगे तो आपके आंसर सामने रहेंगे। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।